Hello everyone and welcome to my class by Vinith. As you know, we are studying sentences and sentences can be simple, can be complicated. कुछ sentences ऐसे होते हैं जो कि बहुत sorted होते हैं, जो कि सारे rules जो है वो abide करते हैं, follow करते हैं. But कुछ sentences ऐसे भी English में हो सकते हैं जो कि rules follow ना करें, जिनको हम exception बोलते हैं बेसिकली. तो एक क्यूरी मुझे पूछी थी किसी ने कि आई के साथ एग्जैक्टली हम कौन कौन से स्पेसिफिक ही हमारे पास गिने चुने हेल्पिंग वर्ब से वही हम लगाते हैं, तो क्या वो छोड़ के भी कुछ आ सकता है. मुझे पूछा ये गया था कि आई के साथ वर आ सकता है क्या. और बच्चे जब भी पूछते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये रेफ़र किया होता है, हालांकि उनको पता होता है कि ये आता है, लेकिन सर ने तो कभी बताया नहीं, तो पूछ के देखते हैं. सो इट्स लाइक अ क्रॉस टेस्टिंग योर टीचर. तो ये मैंने देखा हुआ है कि आई वर के सेंटेंसेस होते हैं, बट इट इज़ आउट ऑफ रूल. ये फ्रेज़ के तौर पे यूज़ होता है और बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस हैं. मैं आपको बताता हूँ कि आई के साथ देखो, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आई वर नहीं पहली बारी अगर आप देख रहे हो तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है. तो बड़ी बात ये है कि आई के साथ जो है हमें पता है, एक तो वॉज आता है, आई वॉज, ठीक है, वर नहीं आता. और आई के साथ प्रेजेंट में जैसे एम आता है, ये हमें पता है, ठीक है. तो हो क्या रहा है, ये जो वॉज की जगह यहाँ पे वर का इस्तेमाल, आई वॉज, ये आपने बहुत बार सुना होगा, वर नहीं सुना होगा. बट येस, इफ़ यू हैव नॉट हर्ड येट, इसका मतलब नहीं है कि यूज़ नहीं होता है. डेफिनेटली इसलिए बोला जाता है कि रीडिंग करना चाहिए. रीडिंग से आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिल जाता है और वहीं से जो क्यूरीज आपकी आती है, देन इट इज टर्न्ड इनटू नॉलेज समहाउ लाइक दिस. तो ये मैं बता के आगे जाता हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट एडिशनल टू दिस टुडेज सेशन. तो आई वर जो है वो किस तरीके से यूज होता है, देखो. अगर मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया, जैसे इफ आई वर यू कॉमा आई वुड प्लस V1, दिख रहा है क्या वहां तक? यस. इफ आई वर यू आई वुड प्लस V1. इसका मतलब क्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डैश करता. ये डैश क्या है? वर्ब. जो भी क्रिया लोगे इसका मीनिंग यहां पे आप ऐड कर दो. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी बताता हूं, दिस इज नाउ फ्रेज. इनको फ्रेजेस बोला जाता है, ठीक है. इफ आई वर यू आई वुड प्लस वर्ब. ओके, वर्ब भी स्पेसिफाई किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डैश करता. इस तरीके से हम बहुत बार बातें करते हैं, जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं छोड़ देता काम. तो ये सेंटेंस कैसे होगा? इफ आई वर यू आई वुड हैव लेफ्ट द जॉब. ओके, आई एम सॉरी, मैंने आई वुड हैव लेफ्ट बोला, ये भी एक तरीका है. अच्छा हो गया कि सडनली आ गया, मैं आपको एक एडिशनल इसके लिए ऑप्शनल भी बता दूंगा. बट अगर आपको वुड के साथ V1 ही यूज करना है, ओके, जैसे इफ आई वर यू आई वुड लीव द जॉब. ओके, मतलब मैं छोड़ दूंगा काम, ठीक है. अगर अलग अलग तरीके से, और जैसे इफ आई वर यू आई वुड एंजॉय अ लॉट, मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत मजा करता, ठीक है. इफ आई वर यू आई वुड ज्वाइन द कंपनी. मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं कंपनी ज्वाइन कर लेता. इफ आई वर यू आई वुड सिलेक्ट दैट ऑप्शन. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो वाला जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता. सो देयर आर मल्टीपल सेंटेंसेस दैट यू कैन फॉर्म. इसमें सिर्फ जो हाईलाइट है ये क्या है? आई वर. तो ये ध्यान में रखो कि देयर आर सर्टन वेज इन विच you will find the rules are broken and they could not be considered as violations of the rules, but yes, these are phrases और उनको exception बोला जाता है, ठीक है. So this was an important phrase, okay, which is going to be useful to you in your day-to-day communication. जैसे मैंने पहले बोला था, गलती से would have बोला लेकिन वो सही है, तो आप ध्यान में रखो. if I were you की बाद में आप जो I would have बनाते हो, यहां पे आप I would have प्लस V3 भी यूज कर सकते हो. दोनों का मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है. जैसे इफ आई वर यू आई वुड हैव गॉन,
मैं तेरी जगह होता तो मैं चला जाता, मैंने वुड हैव प्लस V3 वो यूज़ किया है। अगर आप सिर्फ वुड यूज़ करते हो तो फिर V1 का इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड दिस इज ओनली रिप्लेसमेंट फॉर द लास्ट पार्ट, ओके। दिस इज नाउ सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो दो अलग अलग सेंटेंस है जोड़ के एक सेंटेंस या फिर फ्रेज हमने बनाई है और वो एक कुछ अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करती है। आई होप दिस फ्रेज इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू बाय द टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड। आपने लिखा ही होगा, नहीं तो लिख के ले लो, प्रैक्टिस करो। आपका जब भी यूज़ करने का मन करे तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाओ सो दैट यू विल बी हैबिचुअल टू आई वर, ओके, इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एंड ट्राई टू फिगर आउट कि और कौन कौन से सेंटेंसेस जहाँ पे रूल्स जो है वो फॉलो नहीं होते। दैट इज एक्चुअली अनदर स्टेप व्हेन यू गेट टू नो ऑल द प्रॉपर सेंटेंसेस, फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट रूल्स पता है मुझे, सारे सेंटेंसेस कैसे बनते पता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस है जो फॉलो नहीं करते, वो कौन से है, फिर वो बाद में मिशन होता है आपका कि ढूंढते रहो, बिकॉज इंग्लिश इज़ वास्ट, बहुत है इंग्लिश में जो आप सीख सकते हो। तो चलिए आगे जाते हो। आज का जो हमारा मेन मोटिव है, टुडे इज़ द डे 5। डे 5 में मुझे आपको यूज टू के ही सेंटेंसेस पढ़ाने हैं, क्योंकि 6 मैंने दिन बोला था आपको, 6 सेंटेंसेस और 6 दिन मैं लूँगा यूज टू के सेंटेंस पढ़ाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। टुडे इज़ डे 5 एंड दिस इज सेंटेंस नंबर 5। एंड जैसे मैंने कल बोला था, आई एम नॉट यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत नहीं है। तो आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, देखो वर अभी भी लिया हुआ था, प्लस यूज टू प्लस V1, पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिव कर दिया, देखो पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव। ये बार बार पढ़ोगे तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वंस फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, आपको लगता है कि क्या टेढ़ा मेढ़ा क्या है, कैसे प्लस प्लस माइनस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बोले, 2-3 बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। चलो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसका जनरल मीनिंग क्या है? करते को क्रिया करने की आदत, वॉजवर है तो क्या होगा? थी। करते को क्रिया करने की आदत थी, ठीक है। अभी मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपको पता ही है कि मैं ये फॉर्मेट लिखने के बाद क्या करता हूँ, आई राइट ऑल दी सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये मैं ऊपर का स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट, फाइन, नो मोर एक्सप्लेनेशंस। इसके बाद में प्लस वॉज वर है, मुझे पता है आई के साथ वॉज आता है, अभी कुछ देर पहले एक्सेप्शनली आया था वर, बेसिकली वॉज आता है। आई वॉज, यू वर, वी वर, दे वर। इसको वियर मत बोलो, वियर WEAR होता है, इसको वर बोलो सो दैट इट इज सॉर्टेड, ये क्या है वो क्या है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चंस बनाते वक्त कभी कभी ये सामने भी लेना पड़ता है, तो यू वियर करते हो तो वियर यू आपको दिक्कत होती है बोलने में। इट्स बेटर कि इसको वर बोलो सो दैट यू वर, वर यू, ये आपको इजीली बनाने को भी आते हैं, ठीक है। ही इज, आई एम सॉरी, ही वॉज पास्ट में चल रहा है, ही वॉज, शी वॉज एंड इट वॉज, ठीक है। ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद में क्या ऐड करना है? यूज टू, जो कि सभी को होगा, यूज टू, एंड V1 क्या है? राइट, ठीक है। आई वॉज यूज टू राइट, करते को क्रिया करने की आदत थी, मतलब मुझे क्या होगा? मुझे लिखने की आदत थी। आई होप दिख रहा है आपको। यस, आई वॉज यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत थी। यू वर यूज टू राइट, तुम्हें लिखने की आदत थी, ठीक है। उसके बाद में वी वर यूज टू राइट, हमें लिखने की आदत थी। दे वर यूज टू राइट, उन्हें लिखने की आदत थी। ही वॉज यूज टू राइट, उसे लिखने की आदत थी। शी वॉज यूज टू राइट, अगेन उसे लिखने की आदत थी। इट वॉज यूज टू राइट डैश। ये हो गया आपका फॉर्मेट तैयार, ठीक है। अभी इसके बाद में हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते वक्त हमें पता है कि हम हमेशा कोई ना कोई ये जो वर्ब है इसको रिप्लेस करके एडिशनल दूसरा वर्ब लेते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। सी there's I'll be making one video after completing this use to sentences where I'll be giving you
डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वर्ब्स, तो आपको प्रैक्टिस के लिए कौन से वर्ब्स चाहिए वो आपको वहाँ पे अंदाज़ा आ भी जाएगा। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स ढूंढने की कोशिश करो और वही पढ़ो, ठीक है। आई मीन नॉट बोथ ऑफ देम बट ओनली इरेगुलर वर्ब्स आर टू बी स्टडीड। एक वीडियो भी है उसके ऊपर भी मेरा, बट फिर भी मैं कलेक्शन आपको देते रहूँगा आगे। फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल टेक सम अनदर वर्ब व्हाट टू बी टेकन। सो आई विल सेलेक्ट वन ऑफ द वर्ब्स दैट इज स्लीप। तो यहाँ पे अगर पढ़ा जाए तो यहाँ से यू हैव टू इनिशिएट विद द प्रॉपर जो भी स्ट्रक्चर है वो, उसके बाद में उसका मीनिंग और फिर बाकी सेंटेंसेस। तो अगर मैंने यहाँ पे राइट की जगह पे फॉर इंस्टेंस, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ अज्यूम करना है, मैं यहाँ पे आपके लिए बस लिख रहा हूँ। इफ इट इज स्लीप तो देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस V1 पॉजिटिव, करते को क्रिया करने की आदत थी। आई वॉज यूज्ड टू स्लीप मतलब मुझे सोने की आदत थी। यू वर यूज्ड टू स्लीप मतलब तुम्हें सोने की आदत थी। वी वर यूज्ड टू स्लीप मतलब हमें सोने की आदत थी। दे वर यूज्ड टू स्लीप मतलब उन्हें सोने की आदत थी। ही वॉज यूज्ड टू स्लीप मतलब उसे सोने की आदत थी। शी वॉज यूज्ड टू स्लीप मतलब उसे सोने की आदत थी। इट वॉज यूज्ड टू स्लीप डैश। तो इस तरीके से आप अलग अलग आप कुछ भी ले लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हियर व्हाट यू आर सपोज टू ऐड एंड व्हाट नॉट। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि मीनिंगफुल सेंटेंस ना आए, ठीक है, बिकॉज ऑल दी वर्ब्स के नॉट मैच। तो कभी कभी मीनिंगफुल भी सेंटेंस नहीं आता। आदत होने के लिए उस तरीके का वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे गिरना है सपोज, ओके, सो आई एम यूज्ड टू फॉल, तो मुझे गिरने की आदत है, ऐसे तो नहीं होगा, ओके। सो समटाइम्स इट कुड मैच, समटाइम्स इट कुड नॉट। तो यू हैव टू सिलेक्ट द वर्ब वाइजली वेयर द मीनिंग्स आर गोइंग टू बी मीनिंगफुल। जो भी मीनिंग्स आएंगे इसके इसी तरीके से, जो जनरल मीनिंग्स है वो थोड़े बहुत मीनिंगफुल होने चाहिए, ओके। कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए मैच होता है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए मैच नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ज़्यादातर जब हम क्वेश्चंस फॉर्म करते तब ऐसी दिक्कतें ज़्यादा आती है। वो फिलहाल के लिए आई गेस योर फोकस हैज़ टू बी दिस, जस्ट टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर एंड द मीनिंग एंड गेट टू नो हाउ टू प्रैक्टिस। सो यहाँ पे ये हमारा 5th सेंटेंस भी ख़त्म होता है। I hope this video has been helpful to you. If so, please do subscribe to my channel because I'll be coming live very soon to give you online live streamed classes. So that's it, I guess, for today. See you in another video very soon. Till then, see you. Goodbye.